नमस्कार और राम राम। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है? सिर्फ इसलिए कि ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं? नहीं, इस वजह से नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्तियों ने बहुत झंडे गाड़े हैं, बहुत जगह उपलब्धियाँ पाई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। उसके उदाहरण बहुत सारे हैं। बात यह है कि ऋषि सुनक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री हिंदू होने जा रहा है, ये बात आज से कुछ साल पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती। लेकिन आप देखिए, सनातन धर्म की ताकत को पहचानिए कि ऋषि सुनक ने पैदा हुए ब्रिटेन में, वहीं पले बढ़े, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा और छिपाया भी नहीं। बहुत से हमारे ऐसे सनातनी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जो सार्वजनिक रूप से इस बात का इजहार करने में शर्म महसूस करते हैं कि वो हिंदू है। इसके लिए वो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, तिलक नहीं लगाते, कुछ ऐसा नहीं करते। ऋषि सुनक की जो पिक्चर्स आ रही हैं इस समय, गाय को चारा खिलाते हुए, मंदिर में पूजा करते हुए, जन्माष्टमी पर मंदिर में पूजा करते हुए, उनके दादा ने मंदिर बनवाया था, वो अभी तक चल रहा है, उनके पिता ट्रस्टी हैं और वो उस मंदिर में वो जाते रहते हैं। इसके अलावा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनके मंदिर है पास में, उसमें जाते रहते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं। वो दीपावली मनाते हैं, वो हिंदुओं का हर त्यौहार मनाते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनको क्या समझा जाएगा। और याद रखिए, वो उस देश में हैं जहाँ मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, ईसाइयों की है, और उस देश में एमपी चुनकर आते हैं और शपथ लेते हैं गीता पर हाथ रखकर, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके बारे में क्या सोचा जाएगा। तो ये बात दिखावे के लिए नहीं हो सकती। उनको मालूम है कि ये दिखाने से उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं, ये दिखाने से उनके वोट के कट जाने की संभावना है। लेकिन जिसकी निष्ठा इतनी गहरी हो, वही इस तरह का आचरण कर सकता है। मेरी खुशी इसलिए है कि पहली बार ब्रिटेन जिस देश ने 200 साल राज किया, और याद कीजिए 1947 1947 आज़ादी के समय, उस समय उनके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था भारतीय नेताओं के बारे में कि ये गुंडे हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये घटिया हैं, और ये भूसे से बने हुए पुतले के समान हैं जिनमें किसी भी समय आग लग सकती है, ये आज़ादी के बाद सब नष्ट कर देंगे। उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक हिंदू बनने जा रहा है, और समझिए बन ही गया, शपथ लेने की देर है। तो ये जो परिवर्तन है, और अमिताभ बच्चन, हमारे मेगा स्टार, हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की टिप्पणी और मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को दिल्ली से नया वाइसराय मिल गया है प्रधानमंत्री के रूप में। तो आप इन संकेतों को समझिए। सनातन धर्म की ये यात्रा की, वैश्विक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदू हो सकता है, हम में से कितने लोगों ने कल्पना की थी? ये किसी नेता की, किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये सनातन धर्म की ताकत है। ये सनातन का में विश्वास की ताकत है, ये सनातन में आस्था की ताकत है, जिसको नष्ट करने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए 200 साल जतन, हर कोशिश की ब्रिटेन ने। उन्हीं लोगों के देश में आज सनातन का राज होने जा रहा है। तो आप समझिए, इसकी ताकत को पहचानिए। जिसको आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप भागते हैं, जिसको मानने में आप शर्म महसूस करते हैं, ब्रिटेन में पैदा हुआ एक ऋषि सुनक इसमें गर्व महसूस करता है। इस फर्क को पहचानिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।